हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेश कुमार शर्मा और मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो बीए में करने वाले छात्र छात्राओं के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए और नेट जेआरएफ करने वाले छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, हमने वादा किया था कि भारतीय इतिहास जानने के साधन विषय पर जो हमने पहली वीडियो बनाई थी उसका आगे वाला भाग हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो हम उसका आगे वाला भाग आपके सामने लेकर आए हुए हैं और आप लोगों से आग्रह है कि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल को सर्च करके आप उसमें देख सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि भारतीय इतिहास जानने के साधन को 3 भागों में विभाजित किया गया है: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक सामग्री। तो इसका विवरण हमने जो है पिछली वीडियो में दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम साहित्यिक साक्ष्य के संबंध में विचार करेंगे। साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य का अर्थ है कि वह साहित्य या वह ग्रंथ जो धार्मिक दृष्टि से लिखा गया हो। जो धार्मिक दृष्टि से लिखा गया ग्रंथ है वो धार्मिक साहित्य कहलाता है। जो धर्म को ध्यान में न रखकर लिखा गया हो ग्रंथ वो लौकिक साहित्य कहलाता है। तो आज हम यहाँ पर केवल धार्मिक साहित्य पर विचार करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो धार्मिक साहित्य है उसके अंतर्गत 2 प्रकार के ग्रंथ आते हैं: ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य वो साहित्य है या वो ग्रंथ हैं जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। इसको हमने पिछले वीडियो में बताया है। इसी तरह से ब्राह्मणेतर साहित्य वो ग्रंथ है जो ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त जो भी धर्म उस समय हुआ करते थे उनसे संबंधित, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं वो ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्रंथ आते हैं जो इतिहास की दृष्टि से उपयोगी हैं या इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो इसमें पहला नंबर आता है वेदों का। तो पहले ग्रंथ हमारे वेद हैं, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद, पांचवा वेदांग, छठवां सूत्र, महाकाव्य, पुराण और धर्मशास्त्र। ये सभी जो है वो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सभी जितने भी ग्रंथ हम ये देख रहे हैं ये सभी ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। अतः इसे ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है या ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं पहले वेद के ऊपर कि ये वेद क्या चीज़ है। तो वेद हमारे जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। यानी अगर हम ये कहें कि हमारे देश के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो हमारे देश के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वेद है। वेद का अर्थ क्या होता है ये देखते हैं। तो वेद का जो अर्थ है वो होता है ज्ञान। यानी वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। इसके अन्य नाम भी है। वेद को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अन्य नाम उसकी क्या है? श्रुतियाँ इन्हें कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है। श्रुतियाँ का मतलब ये है कि वह ग्रंथ जिसे सुनकर लिखा जाए या जिसे सुना जाए या जो सुनने के योग्य है वो श्रुतियाँ कहलाता है। अपौरुषेय वो है जिसको पुरुष ने न लिखा हो। यानी जो वेद हैं वो कैसे हैं? इनको सुना गया है और इनको किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, किसी व्यक्ति ने इसको नहीं लिखा है, इसलिए इसका अन्य नाम श्रुतियाँ और अपौरुषेय इन्हें कहा जाता है। श्रुतियाँ हैं, अन्य नाम इसका पहला वेद है और वेदों को ही हम क्या कहते हैं? श्रुतियाँ कहते हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। तो ये हम देखते हैं कि इसका अन्य नाम ये है क्योंकि इसे सुनकर लिखा गया है। यानी इसे सुना गया है। पहले सुनने की प्रथा थी और बाद में धीरे धीरे करके सुनते सुनते एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते फिर इसे बाद में इसके मंत्रों वगैरह को सबको लिख लिया गया। अब आप देखिए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से, यानी वेद जो है ये हमारी धरती पर आए कहाँ से। तो ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के चारों मुखों से वेदों की उत्पत्ति हुई है। अब ये सवाल उठता है कि ये ब्रह्मा जी के मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई तो ये हमारे पास तक कैसे पहुंचा? तो सर्वप्रथम क्या था कि अग्नि, वायु और सूर्य ने क्या किया? ब्रह्मा जी की उपासना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें इन देवताओं को वेदों का ज्ञान दिया। यानी ब्रह्मा जी ने क्या किया? देवताओं को वेदों का ज्ञान दिया। ज्ञान दिया का मतलब उन्होंने सुनाया।
वेदों का ज्ञान इनको सुनाया ना। तो यहाँ पर सर्वप्रथम वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाले कौन हैं? अग्नि है, वायु है और सूर्य है। अब देखिए पुनः क्या हुआ कि हमारे पास तक कहाँ कैसे पहुँचे? देवी देवताओं से हमारे पास तक कैसे पहुँचे? तो ये कहा जाता है कि ये हमारे पास अग्नि अग्नि वायु और सूर्य से हमारे पास कैसे पहुँचे? ऋषि मुनियों के माध्यम से। किसके? ऋषि मुनियों के माध्यम से। तो हुआ क्या कि इसके बाद जो है ये पहुँचा कहाँ 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 पर पहुँचा? ऋषि मुनियों के पास में, यानी ऋषियों के पास में पहुँचा। ऋषियों के पास में कैसे पहुँचा? कि ऋषियों ने क्या किया? अग्नि को, वायु को और सूर्य को तप द्वारा प्रसन्न किया। तो जो इनके पास वेदों का ज्ञान था वो ऋषियों के पास पहुँचाया। अब ऋषियों के पास जो ज्ञान था वो धीरे धीरे करके कहाँ पर? उनके शिष्यों के पास तक पहुँचाया। यानी जो गुरुकुल चलाते थे ऋषि वगैरह, ऋषियों के जो गुरुकुल थे, तो ये ऋषि लोग जो है इसी वेद के जो मंत्र हुआ करते थे उसी को वो पढ़ाया करते थे अपने छात्रों तक। तो अब आप देखिए यहाँ पर सुनने की प्रथा हुई, यानी ब्रह्मा जी ने क्या किया? देवी देवताओं को सुनाया, और देवी देवताओं ने क्या किया? ऋषियों को सुनाया, और इन ऋषियों ने अपने जो उनके शिष्य वगैरह थे उनको सुनाया। अब पहले तो ये सुनने की प्रथा थी, और बाद में जो है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इसमें हजारों मंत्र हैं, तो कोई भी व्यक्ति हजारों मंत्र को तो नहीं याद कर सकता है। तो फिर ये देखा गया कि बच्चे जो है या जो शिष्यगण है ऋषियों के, वो मंत्रों को भूल जाते हैं। तो फिर लिखने की प्रथा जो है वो चालू कर दी गई, और धीरे धीरे करके फिर इसे लिखा गया। तो हुआ क्या कि ये जो ज्ञान था वो एक ऋषि के पास तो था नहीं, वो बहुत सारे ऋषि थे। उन ऋषियों के पास जो जंगलों में रहा करते थे, वो गुरुकुल चलाया करते थे, उनके पास ये ज्ञान था। तो इन्होंने क्या किया था? अग्नि को, वायु को और सूर्य को प्रसन्न किया, और प्रसन्न करके जो है वो ज्ञान प्राप्त किया वेदों का। तो इनके पास में था, तो कोई एक ऋषि तो थे नहीं, जंगल में बहुत सारे ऋषि हुआ करते थे, दूर दराज पे रहा करते थे। तो उनके पास ये ज्ञान जंगलों में फैला हुआ था। तो इसको इकट्ठा करने का जो काम था वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने क्या किया कि जो ऋषियों के पास वेदों का ज्ञान था उसी को इकट्ठा कर लिया। इसीलिए वेदों का संकलन करता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? संकलित किया, यानी इकट्ठा किया। जैसे कोई किताब है तो उस किताब के बहुत सारे अध्याय हैं, तो वो अध्याय जो है अलग अलग व्यक्तियों के पास में है, अलग अलग विद्वानों के पास में है, और उन अध्यायों को इकट्ठा करके जोड़कर एक पुस्तक बना दी जाए। तो जो व्यक्ति उसको इकट्ठा करेगा उसी को कहा जाएगा संकलन करता। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ब्रह्मा जी से जो ज्ञान चला था अग्नि के पास, अग्नि वायु और सूर्य के पास, यानी देवताओं के पास पहुंचा, और देवताओं से ऋषियों के पास पहुंचा, और इन ऋषियों के पास जाकर कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वो ज्ञान इकट्ठा किया। इसीलिए इनको संकलन करता कहा जाता है, लेखक नहीं कहा जाता, रचयिता नहीं कहा जाता, इन्हें कहा जाता है संकलन करता। तो इन्होंने क्या किया था? जो वेद का ज्ञान था ऋषियों के पास, उसे इन्होंने इकट्ठा किया। ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि इन्होंने लिखा नहीं है, बल्कि इन्होंने क्या किया है? जो ऋषियों के पास ज्ञान था उसको इन्होंने संकलित किया, उन्होंने इसको इकट्ठा किया, और बाद में फिर इसको लिख लिया गया। फिर अब ये आप देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं क्या है कि वेदों की पांडुलिपियाँ। ये पांडुलिपियाँ क्या हैं? वेदों को पहले पहले हमारे देश में जो है जो लिखने की प्रथा थी वो इस तरह से थी कि भोजपत्र, ताड़पत्र, इन सभी चीज़ों पर लिखा जाता था। तो और कोई छपाई मशीन तो थी नहीं कि कंप्यूटर वगैरह रहा हो उससे जो है लिख लिया गया हो। तो उस समय क्या था कि जो भी वेदों के मंत्र थे उन्हें हाथ से लिखा जाता था। तो जो प्राचीन जो है जो पुस्तकें लिखी गई हाथ से जो लिखी गई उन्हीं को पांडुलिपियाँ कहा जाता है। तो वेदों की पांडुलिपियाँ हमारे हमारे पास कितनी हैं? 28,000 पांडुलिपियाँ हैं। यानी पांडुलिपियाँ कौन है? जो 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 वेद हाथों से लिखे गए हैं, यानी प्रिंट मशीन से नहीं लिखे गए हैं, उन्हें पांडुलिपियाँ कहा जाता है। तो हाथ से लिखे गए जो ग्रंथ हैं वो पांडुलिपियाँ कहलाते हैं। तो यहाँ पर वेदों की जो पांडुलिपियाँ हैं कुल हमारे पास कितनी हैं? 28,000 पांडुलिपियाँ हैं। और ये पांडुलिपियाँ कहाँ पर रखी गई हैं? भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट,
ऑफ पुणे में, यानी पुणे महाराष्ट्र में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसी में 28,000 पांडुलिपियाँ हमारे वेदों की रखी गई हैं। अब आप देखिए, हमारी कुछ पांडुलिपियाँ विदेशी संग्रहालय में रखी गई हैं, यूनेस्को के संग्रहालय में रखी गई हैं। कितनी पांडुलिपियाँ? 30 पांडुलिपियाँ। यूनेस्को के संग्रहालय में, ये ऐसा संग्रहालय है कि किसी भी देश के संबंध में जो उसकी धरोहर होती है उसको ये सुरक्षित रखता है। तो हमारे देश की 30 पांडुलिपियाँ कहाँ पर रखी गई हैं? यूनेस्को के संग्रहालय में रखी गई हैं। और ये पांडुलिपियाँ कब लिखी गई थी? 1800 से 1500 ईसा पूर्व के बीच की हैं। 1800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच की 30 पांडुलिपियाँ हमारी कहाँ पर रखी गई हैं? यूनेस्को के संग्रहालय में रखी गई हैं। अब आप देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं क्या है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं। अब हम ये देखते हैं कि वेदों में आखिर बताया गया क्या है, जो इसको जो है ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, आखिर उसमें क्या बताया गया है। वेदों के जो विषय हैं क्या, यानी वेदों में क्या क्या विषय हमें मिलता है। वेदों में ब्रह्मांड के समय ब्रह्मांड की जो है जानकारी हमको मिलती है, यानी इस ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ है, ब्रह्मांड के संबंध में जानकारी मिलती है। देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय वैदिक समय में कौन कौन से देवी देवता गण हुआ करते थे उसके बारे में जानकारी मिलती है, और उनके मंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत सारे जो है अग्नि के संबंध में, इंद्र के संबंध में बहुत सारे जो है मंत्र उसमें दिए गए हैं। ऐसे उस समय के जो देवी देवता गण थे उनका नाम मिलता है उसमें, और उनसे संबंधित जो मंत्र हैं वो सब मिलते हैं, उनको प्रसन्न करने के जो मंत्र हैं वो सब मिलते हैं। इसी तरह से खगोल विद्या के बारे में, यानी नक्षत्रों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, सूर्य चंद्र तारे इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह से भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है, यानी जो उस समय जो इसकी पृथ्वी की जो रचना है उस सभी उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास का मतलब उस समय जो घटनाएं घटी हुई थी, जिस समय वेद वगैरह लिखे गए हैं उसके संबंध में जानकारी मिलती है। सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनैतिक जीवन, कला, विज्ञान, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो इनको इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है, तो ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इसी तरह से ज्योतिष के बारे में जानकारी मिलती है, गणित के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। अरबों खरबों तक की संख्याएं जो है हमें वेदों में मिलती हैं। वेदों में इसका मतलब ये है कि उस समय भी लोग गणना करते थे और अरबों खरबों तक की संख्याओं को जो है गिनी जा सकती थी, तो वो मिलता है हमको। रसायन के बारे में जानकारी मिलती है हमको, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ आदि के बारे में जो है इसमें हमारे वेदों में जो है वो विवरण दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं, यानी वेदों के विषय क्या है? ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देते हैं, देवी देवताओं के बारे में जानकारी देते हैं, खगोल विद्या के बारे में, भूगोल के बारे में, इतिहास के बारे में, ज्योतिष विद्या के बारे में, गणित के बारे में और रसायन के बारे में, ये हमको जानकारी देते हैं। अब हम देखते हैं कि वेदों के उपवेद लिखे गए हैं। वेदों के कौन कौन से उपवेद हैं? जैसे हर एक वेद का उपवेद है, तो ऋग्वेद का आयुर्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इसी तरह से सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का सत्यापन है। तो ये वेदों के उपवेद हैं। उपवेदों की स्थिति कैसे बताई गई है? आयुर्वेद को स्थित माना गया है, और धनुर्वेद को जो है रूपांतरण माना गया है, और गंधर्व वेद को गतिशील माना गया है, और सत्यापन को जड़ माना यानी स्थिर माना गया है। इसको स्थिति माना गया है, इसको रूपांतरण माना गया है, इसको गतिशील माना गया है, इसको जड़ माना गया है। अब ऋग्वेद का जो अर्थ है वो धर्म से लगाया जाता है, या आयुर्वेद का जो अर्थ है वो धर्म से लगाया जाता है, धनुर्वेद का मोक्ष से लगाया जाता है, और गंधर्व वेद का काम से लगाया जाता है, और सत्यापन का जड़ से लगाया जाता है। तो ये हम देखते हैं कि हमारे जो धार्मिक साहित्य हैं, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो वेद हैं वो वेद हमको
क्या जानकारी देते हैं। अब हम इसमें अगले वाले वीडियो में हम आपको विस्तृत रूप में इन सभी के बारे में जानकारी देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो जानकारी भरी लाते रहें। धन्यवाद।